सुजल गांव में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृति का भी प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर आयोजित प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षण मुल्खाम ग्रुप का शानदार प्रदर्शन। कुंभ नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट का मीडिया सेंटर में उद्घाटन हुआ। पंपकिन नाम के इस रेस्टोरेंट में महाकुंभ 2025 की झलक देखने को मिलती है। खास रेस्टोरेंट के नीचे के तल में रसोई और पहले फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। एक साथ 25 लोग इसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक खाने का यहाँ लोग लुत्फ उठा सकते हैं। डबल डेकर बस फूड कोर्ट के फाउंडर मनवीर गोदारा ने बनाई। छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय को मध्य प्रदेश के विविध आदिवासी लोकाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। बता दें कि क्षेत्र के एक प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बादल भोई के नाम पर संग्रहालय का नाम रखा गया। मध्य प्रदेश के विविध आदिवासी लोकाचार को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के उद्देश्य से 1954 में इस संग्रहालय की स्थापना। गंजबसौदा में जमीन विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। बता दें कि नवीन कृषि उपज मंडी के पास की यह घटना, जिस दौरान आरोपी ने युवक के साथ मारपीट की और गोली चला दी। स्थानीय लोग गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और घायल सोनू को तत्काल एम्बुलेंस से राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही। मंदसौर के मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले प्रत्युष श्रीवास्तव ने अपने कठोर परिश्रम से एमपीपीएससी 2022 में 10वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर को मुकाम तय किया। जैसे ही इस बात की खबर घनसौर तक पहुंची, शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया। प्रत्युष का घनसौर वासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि प्रत्युष 3 बार साक्षात्कार तक आकर भी सफल नहीं हो पाए थे, पर वे कभी निराश। झिंझुनू में कांग्रेस की ओर से आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव ने शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को जागरूक करना था। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस महामंत्री बसंत अग्रवाल ने। हरदोई में गिरोह बनाकर महिलाओं से जेवरात लूटने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिला के गले से सोने का हार छीनने वाले 4 शातिर महिलाएं भी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने लूट की घटना के 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लुटेरी महिलाओं के गिरोह ने महिला के गले में झपट्टा मारकर सोने का हार छीन लिया। मसूरी नगर पालिका चुनाव के लिए भाजपा ने बस स्टैंड से गांधी चौक तक रैली निकाली। तभी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा की पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासद प्रत्याशियों को जीतने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि मसूरी के विकास में मंत्री गणेश जोशी कोई कसर नहीं छोड़ते और ट्रिपल इंजन सरकार से विकास को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। शामली के थाना झिजाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने 4 अपराधियों को ढेर कर दिया। अब इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिन्हें इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि आरोपी 1 लाख के इनामी बदमाश था और उस पर लूट, डकैती और हत्या के 1 दर्जन मामले दर्ज थे। कोरबा जिले के कैनबेरी स्थित पूर्व माध्यमिक शाला में बच्चों से मिड डे मील के राशन की साइकिल से ढुलाई करवाई जा रही है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। बता दें कि स्कूल के हेडमास्टर किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसके चलते बच्चों से कार्य करवाया गया। सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने इस घटना की जानकारी दी और इसे गलत तरीके से कार्य करवाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव न केवल निंदनीय है, बल्कि ये बुरा है। मथुरा के जैत गांव से चौंकाने वाला मामला। दरअसल एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। आरोप में 6 लोगों को जेल भी हो गई। अब सजा काटकर जमानत पर बाहर आए लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में उन्हें जेल में रखा गया वो जिंदा है और सरकारी राशन दुकान से अपने नाम पर राशन भी ले रहा है, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सीतापुर में सांसद राकेश राठौर पर रेप के आरोप के बाद उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की। ये याचिका जिला न्यायालय से एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजी गई, जहां आगामी 22 जनवरी को सुनवाई होगी। पुलिस अधीक्षक अखिलेश मिश्रा ने बताया कि कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है और सभी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें पीड़िता की कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल हैं। डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर वर्ष 2025 में मालवा की महारानी पुण्य श्लोका अहिल्या देवी का 300वीं जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार पूरे साल अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। 24 जनवरी को मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्या देवी के साम्राज्य की राजधानी रही धार्मिक नगरी महेश्वरी में मंत्री परिषद की बैठक भी आयोजित की गई।
छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर जिले के तमाम पटवारियों ने अपनी 10 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कई संगठनों ने पटवारियों की मांग को अपना समर्थन दिया। बता दें कि पटवारियों ने एक विशाल रैली भी निकाली, जो रैली किसान विश्राम गृह से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक गई। अब इस दौरान पटवारियों ने जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। 13 जनवरी से चल रहे प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से तमाम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में मालाएं बेचने वाली मोनालिसा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा है कि मोनालिसा अपने घर महेश्वर लौट आई है, लेकिन खबरों को लेकर मोनालिसा के दादा ने पूरी सच्चाई बयां की। सिवनी जिले के खंसौर तहसील में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में असिस्टेंट कमिश्नर ने तुगलकी फरमान जारी किया। बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर ने शिक्षकों को सरकारी भवन खाली करने के आदेश दिए। दरअसल ये स्कूल ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित है। ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी MP सरस के द्वारा सन 2011 में सभी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए PGT और TGT पद पर भर्ती की गई। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी हो गई। एक अविवाहित युवक को एक बाबा ने शादी का भरोसा दिलाया और इसी भरोसे के साथ युवक ने एक लड़की से शादी के लिए संपर्क भी किया। युवक के साथ कोर्ट मैरिज के लिए लड़की और उसके परिवार वाले कोर्ट तो पहुंचे, लेकिन इस दौरान 3.5 लाख रुपए का जेवर लेकर लड़की और उसके परिवार वाले फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। अबुझमाड़ गढ़ कोडलियार में नारायणपुर पुलिस और ITBP 41वीं वाहिनी बटालियन ने एक नई सुरक्षा और जन सुविधा कैंप स्थापित की। ये कैंप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने, स्थानीय आपदा से संवाद सुधार लाने से लेकर अमन शांति, सुरक्षा और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। कैंप ओपनिंग के दौरान पुलिस अधीक्षक नारायणपुर ने अधिकारियों के साथ कुंतल गांव का भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने पंचायत चुनाव के परिणामों की अलग अलग तारीखों पर सवाल उठाए। दीपक बैज ने कहा कि सभी चुनाव का परिणाम 24 फरवरी को एक साथ घोषित किया जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। 14 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। चुनाव प्रसार से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा करते हुए कहा कि जागो कार्यक्रम के तहत 100% मतदान का प्रयास रहेगा। उन्होंने बताया कि बिरगांव को छोड़कर पूरे रायपुर में 20 जनवरी से आचार संहिता लागू है। बता दें कि प्रदेश में 11 फरवरी को नगरीय चुनाव होंगे। MPPSC पास करने वाले युवाओं ने जिले को गौरवान्वित किया। तेंदुखेड़ा के रमखीरिया गांव की बेटी श्वेता पटेल और भाई हेमंत पटेल अब लेखा सेवा अधिकारी बन गए हैं। श्वेता ने MPPSC 2022 की परीक्षा में सफलता हासिल कर गांव का नाम रोशन किया था। गांव पहुंचने पर श्वेता का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही श्वेता के भाई ने भी MPPSC परीक्षा पास की है। भाई बहन की सफलता से पूरे गाँव में खुशी। भोपाल के कलेक्टर ऑफिस के गेट पर बड़ा हंगामा हुआ, जहां जनसुनवाई के दौरान किसान परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया और कलेक्टर ऑफिस के गेट पर खड़ी 4 व्हीलर को जला दिया। भूसे से भरी 4 व्हीलर चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। आत्मदाह का प्रयास करने वाले किसानों की जमीन पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। गोंडा के पस्का माछा गांव में पंचायत भवन और भोजलाने का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, विधायक अजय कुमार सिंह और MLC अवधेश कुमार ने किया। इस दौरान पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम लोगों को राजनीति वसीयत में नहीं मिली। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल रोज मारे जा रहे हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने महाकुंभ 2025 में इस्कॉन मंदिर के शिविर में सेवा की। गौतम अडानी ने अपनी पत्नी प्रीति अडानी के साथ संगम घाट पर पूजा की। बता दें गौतम ने अपनी पत्नी संग इस्कॉन मंदिर के शिविर में लोगों को भोजन भी बांटा। अडानी समूह और इस्कॉन ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए हाथ मिलाया। प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर डिजिटल तरीके से महाकुंभ की गौरव गाथा और इतिहास के साथ पौराणिक और आध्यात्मिक दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। 12 क्षेत्रों में विभाजित इस सेंटर की रौनक सबको अचंभित कर रही है। तो वही चलिए, ये दृश्य काफी मनमोहित करने वाले हैं। अलीगढ़ में कोतवाली इगलास कस्बा के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चोरी हो गई। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लगे CCTV कैमरे और DVR भी चोरी हो गए। चोरों ने कैमरे का कुंदा तोड़कर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रखी हुई नकदी की चोरी हुई है। स्थानीय अधिवक्ताओं ने घटना का विरोध किया। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हुई चोरी की घटना से वकीलों में जबरदस्त आक्रोश। थाना जरीफनगर के गांव कुंवरपुर चांदन में सोमवार मंगलवार की मध्यरात लगभग 1 बजे एक किसान की गेहूं की रखवाली करते समय
सांड ने पटक पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब सुबह खेत पर गए लोगों ने इसे देखा, तब तक किसान की मौत हो चुकी। मृतक के परिवार वालों का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच में समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव को लेकर विवादित पोस्ट के खिलाफ सपाइयों ने प्रदर्शन किया। महंत राजू दास के द्वारा डाली गई विवादित पोस्ट को लेकर कोतवाली में नारेबाजी देखने को मिली। सपा समर्थकों ने महंत राजू दास के खिलाफ प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत की है। जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने शिकायत देकर राजू दास पर मुकदमा लिखे जाने की मांग की। हम हैं बदलाव मैं हूं बाघ की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने वानिकी और वनों की अहमियत के बारे में समझा। प्रदेश के बालाघाट वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा वन परिक्षेत्र लोंगूर सामान्य दक्षिण वन मंडल बालाघाट के ग्राम जेतपुर में आने वाले अनुभूति कार्यक्रम का यह आयोजन। इस कार्यक्रम में जेतपुरी, गोना छोला, सल्फा, खुरसूड और डोरा के बच्चे शामिल। रोड एवं नाली निर्माण में अनियमितता को लेकर पलटा जिला पंचायत सदस्य ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। पलटा से खड्डी तक बीते 2 सालों से अधिक समय से निर्माण कार्य चल रहा है, जहां रोड निर्माण में अनियमितता और साइट से नाली निर्माण का कार्य पूरा न होने पर पलटा जिला पंचायत सदस्य भावना राजे ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए इस काम में सुधार और गुणवत्ता पूरे कार्य करने की मांग की। खिंडवाना में बच्चों के सर से मां बाप का साया उठ गया, जिसके बाद अब बच्चों को सरकारी सुविधा मिल सके, इसके लिए बुआ भतीजों के साथ दर-दर ठोकरें खा रही। मां बाप का साया उठ चुका है और बच्चों का पालन पोषण दादा दादी कर रहे हैं, जिनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी है। सरकार से मिलने वाली पालनहार योजना का लाभ बच्चों को मिल सके, इसके लिए बच्चों को दादा दादी के जनाधार में जोड़ने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। शक्ति अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका अवंतिका और क्षेत्रीय संयोजिका मनोरमा के नेतृत्व में जांजगीर में पंचायत चुनाव को लेकर 1 दिवसीय महिला स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न गांव और वार्डों से आई महिलाओं ने आने वाले पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त की और महिला स्वराज के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया। झाबुआ में सैकड़ों डीजे संचालक जुट गए और एक साथ मिलकर झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया। इन डीजे संचालकों का कहना है कि उन्होंने करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च करके डीजे खरीदा है। उनका परिवार भी इसी पर निर्भर है, नहीं तो उनका परिवार भूखा मर जाएगा। गांव फलिया में बैठक के बाद शादी ब्याह में डीजे नहीं बजाने का निर्णय हुआ था। डीजे को बैन कर दिया गया। इसका सीधा नुकसान डीजे वालों को हो रहा है। खरगोन में बाइक सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पति बुरी तरह घायल हो गया। मेनगांव थाने के नवलपुरा फाटे पर बाइक के टर्न लेने के दौरान ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। 45 साल की पत्नी उमाबाई की मौके पर ही जान चली गई। पति पत्नी बाइक से नवलपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। लखनऊ के होमगार्ड विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसमें आवासीय टाइप 2, टाइप 3 के 48 आवास भवन, मंडलीय भवन, प्रशासनिक भवन का शिलान्यास हुआ। 4 यूपी सरकार में होमगार्ड मिनिस्टर धर्मवीर प्रजापति ने पूजा और बटन दबाकर इसका शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में विजय कुमार मौर्य, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार प्रमुख सचिव होमगार्ड समेत अधिकारी। मथुरा में कस्बा छाता क्षेत्र में छोटी बहन की मौत को लेकर बड़ी बहन ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन ससुराल के लोगों ने दहेज को लेकर लालच में इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। बाद में बड़ी बहन को घर वापस भेज दिया गया और छोटी बहन को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने दहेज हत्या को लेकर केस दर्ज किया। मुजफ्फरनगर के शामली में 4 बदमाश मुठभेड़ के दौरान ढेर हो गए और कुछ बदमाश इस दौरान घायल हो गए। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इन आरोपियों के खिलाफ यूपी और हरियाणा के कई थानों में 9 मुकदमे दर्ज किए गए। मुठभेड़ मुजफ्फरनगर थाना छपार के जंगलों में हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ हथियार बरामद किए। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें शोएब और राम सिंह के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस और 8,000 रुपए बरामद किए। दोनों बदमाश 10 जनवरी से 50,000 रुपए लूट कर भागे थे। लालगंज थाने के उधरनपुर गांव के पास मुठभेड़ हुई थी। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में लूट की घटना सामने आई। नाथोंडी गांव निवासी मनीष, जो नकुड़ में दुकान चलाते हैं, रोजाना की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने गन पॉइंट पर उन्हें रोककर 25,000 रुपए लूट लिए। घटना देर रात की बताई जा रही है। पीड़ित मनीष ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन मेहरोत्रा मंगलवार को शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने
जेल में महिला बैरक का निरीक्षण किया। कारागार के मुख्य द्वार पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के द्वारा स्वागत किया गया तथा जेल कर्मियों द्वारा सलामी दी गई। महिला बैरक में निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न सामानों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। श्योपुर की ग्राम पंचायत उत्तरवाड़ के बालाजी घाट पर अहिल्या नदी के किनारे अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गई। मामले के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लाश किसी आदिवासी व्यक्ति की बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का खुलासा किया। कुछ दिन पहले लोगों द्वारा चक्का जाम किए जाने पर बमोर कला और कोलारस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है और भविष्य में जिले में कहीं भी चक्का जाम किए जाने की स्थिति में संबंधितों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही गई। खबर उन्नाव से, जहां अजगैन थाना क्षेत्र स्थित कानपुर लखनऊ हाईवे पर पार कर रहा ऑटो जिसमें अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से ये पलट गया। हादसे में ऑटो पर सवार वृद्धा की मौत हो गई और उसके परिवार के करीब आधा दर्जन लोग चोटिल हो गए। घायलों को सीएचसी नवाबगंज पर इलाज के बाद घर भेज दिया गया। बता दें, घटना की जानकारी पुलिस ने जांच के बाद शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर उन्नाव से, पुलिस और जनता के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंगलवार को आईजी रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने दही थाने का निरीक्षण किया और कई जन केंद्रित पहलों की शुरुआत की। थाने में नन्हे फरिश्ते प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत महिला पुलिसकर्मी और पीड़ित महिलाओं के बच्चों के लिए खेल कूद और मनोरंजन की विशेष सुविधाएं विकसित की। भिंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह के जन्मदिन की उपलक्ष्य पर रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी राकेश सिंह के जन्मदिन पर एक पवित्र दिन है और इसको पवित्र बनाने के लिए रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि हमारा रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के काम आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि पार्टी के लोग हमेशा सेवा में तत्पर रहे। महोबा जिले के अकोना मूंगफली खरीदी केंद्र पर किसान नेताओं ने खरीदी बंद होने के बाद हंगामा कर दिया। किसानों का यह आरोप है कि केंद्र प्रभारी और तहसील प्रशासन ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। केंद्र प्रभारी पर दलालों के जरिए 1200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर प्राइवेट तरीके से बारदाना बेचने का आरोप लगा है। अकोना केंद्र प्रभारी और सचिव मौके से हालांकि इस बीच गायब नजर आए। कवि कुमार विश्वास महाकुंभ नगरी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 144 सालों में यह सहयोग जुड़ा है, ये परम सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वे इस गंगा किनारे के लिए कहेंगे कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई। उन्होंने कहा कि हमारी माँ हमारे लोग के स्वीकार तक है। उन्होंने कहा कि माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया है, बड़ी बात। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सोमवार को ही मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। सभी मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार भी बरामद कर लिए गए। मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। इसके पहले बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया था। गरियाबंद मुठभेड़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि मेनपुर के कुल्हाड़ी घाट के पास हुई मुठभेड़ में अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए। सागर में गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाकर गौशाला निर्माण की मांग को लेकर गौ रक्षा संगठन और हिंदू संगठनों ने सागर खुरई रोड स्थित ठाकुर बाबा मंदिर जरुआ खेड़ा में चक्का जाम कर दिया। बता दें, 20 जनवरी को सागर प्रशासन को 82 आवेदन सौंपे गए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी पर यह कदम उठाया गया। गौ रक्षा संगठन ने मांग की है कि गौचर भूमि का सीमांकन कर अवैध कब्जेदारों को बेदखली का नोटिस दिया जाए। संभल में दंगा प्रभावित क्षेत्रों की जांच के लिए आयोग की टीम पहुंची है। टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण किया और 24 नवंबर की हिंसा की जांच शुरू की। संभल सर्किट हाउस में बयान दर्ज किए जाएंगे। आयोग के साथ आईजी, कमिश्नर, डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। वहीं आयोग के सदस्य ने बताया कि बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ जाने की जरूरत नहीं, 4 से 5 घंटे का कैंप लगाया गया है।